नमस्ते मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से इस पावन मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अत्यंत विशेष भाग में हम वैशाख मास की उस अत्यंत पवित्र और पुण्यमयी तिथि की महिमा का गुणगान करेंगे, जिसे शास्त्रों में मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध, निर्मल और पापों का समूल नाश करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस एक पावन दिन का व्रत और उपवास रखने से जातक को पूरे वैशाख मास में किए गए दान पुण्य और कठिन तपस्या के समान ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी केवल व्रत मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन से समस्त मानसिक क्लेशों, शारीरिक दुखों और दरिद्रता का अंत कर सौभाग्य, सुख, शांति और अपार धन धान्य देने वाली कही गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोहिनी एकादशी की वह अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक व्रत कथा विस्तार से सुनेंगे, जिसमें इस बात का जीवंत वर्णन मिलता है कि कैसे एक भटका हुआ अधर्मी मनुष्य भी भगवान श्री हरि की शरण में आकर और इस विशेष व्रत के प्रताप से अपने भयंकर पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन गया। इस कथा का श्रवण मात्र ही मनुष्य के हृदय को शांति प्रदान करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की नई शक्ति देता है। तो आइए बिना किसी विलंब के अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भद्रावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध, वैभवशाली और सुंदर नगरी थी, जो पवित्र सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित थी। वहां के राजा धृत्यमान अपनी न्यायप्रियता, वीरता और प्रजावत्सलता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। इसी नगरी में धनपाल नाम का एक बहुत ही संपन्न वैश्य रहता था, जो न केवल अपार स्वर्ण और धन संपत्ति का स्वामी था, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त, अत्यंत दयालु और परोपकारी स्वभाव का भी था। उसने नगर के कल्याण हेतु अनेक भव्य भोजनालय, ठंडे जल के कुएं, गहरे सरोवर, विश्राम के लिए धर्मशालाएं और फलदार वृक्षों से लदे सुंदर बगीचे बनवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे: सोमनाथ, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत चंचल, उद्दंड और दुराचारी प्रवृत्ति का था। वो अपने पिता के उच्च संस्कारों और वैष्णव परंपराओं के बिल्कुल विपरीत मांस मदिरा के सेवन, जुए की लत और कुल्टा स्त्रियों के मोह में पूरी तरह डूबा रहता था। वो अपने पिता द्वारा परिश्रम से संचित किए गए धन को व्यर्थ के कुकर्मों और विलासिता में पानी की तरह बहाने लगा। जब उसके पिता, चारों भाइयों और परिवार के अन्य गुरुजनों ने उसे कई बार प्रेम पूर्वक और फिर कठोरता से समझाया, पर वो फिर भी नहीं सुधरा, तो अंततः गहरे दुख और विवशता में भरकर धनपाल ने उसे कुल की मर्यादा बचाने हेतु अपने घर और संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने और घर से अपमानित होकर निकलने के बाद धृष्टबुद्धि के पास जो भी थोड़े बहुत स्वर्ण आभूषण और कीमती वस्त्र बचे थे, उसने उन्हें बेचकर अपनी विलासी जीवन शैली को कुछ समय तक जारी रखने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसका सारा धन और साधन पूरी तरह समाप्त हो गए। जैसे ही उसके पास से धन खत्म हुआ, उसके वे तमाम तथाकथित मित्र और स्वार्थी साथी, जो कभी उसके पैसों पर ऐश करते थे, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। अब धृष्टबुद्धि दाने दाने को मोहताज हो गया और भूख की व्याकुलता में उसने चोरी का काला रास्ता चुन लिया। नगर के प्रहरियों ने उसे चोरी करते हुए कई बार पकड़ा, लेकिन हर बार उसके पिता की नगर में प्रतिष्ठा और सम्मान को देखते हुए उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। परंतु जब उसकी आपराधिक हरकतें सीमा पार कर गईं, तो राजा ने उसे सार्वजनिक रूप से दंडित कर
नगर से सदा के लिए निर्वासित करने का कठोर आदेश दे दिया। बेघर और अपमानित होकर वो घने और भयानक जंगलों में भटकने लगा, जहां उसने हिंसक पशुओं की भांति जंगली जानवरों और निर्दोष पक्षियों का शिकार कर उनका कच्चा पक्का मांस खाकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। वो मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों से अत्यंत कष्ट झेल रहा था और जंगल की रातों में अकेले बैठकर अपने पिछले कुकर्मों पर फूट फूट कर रोया करता था। इसी दौरान उसके किसी पूर्व जन्म के भूले भटके पुण्य जागृत हुए और वो भटकते हुए दिव्य महर्षि कौंडिन्य के पवित्र आश्रम के द्वार पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास की पावन बेला चल रही थी और सूर्य अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। महर्षि कौंडिन्य अभी अभी पवित्र गंगा में स्नान कर आश्रम लौट रहे थे। जब अत्यंत दीनहीन अवस्था में दृष्टबुद्धि ऋषि के समीप गया तो ऋषि के भीगे हुए वस्त्रों से गिरने वाली जल की कुछ पवित्र बूंदें उसके पापी शरीर पर पड़ी। उन दिव्य बूंदों के स्पर्श मात्र से दृष्टबुद्धि के भीतर का वर्षों पुराना पाप और अज्ञान का अंधकार नष्ट होने लगा और उसे अचानक आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वो तुरंत ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़ा और विलाप करते हुए बोला, हे त्रिकालदर्शी ऋषिवर, मैं संसार का सबसे बड़ा महापापी हूं। मैंने अपने कुकर्मों से अपना यह जीवन नरक के समान बना लिया है। अब मुझ में और जीने की शक्ति नहीं है। कृपया मुझ अधम पर दया करें और कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे मुझे इन भयानक पापों के बोझ से मुक्ति मिल सके और मेरा उद्धार हो। महर्षि कौंडिन्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी सच्ची पीड़ा और पश्चाताप को देख लिया और अत्यंत करुणा भाव से बोले, पुत्र, निराश मत हो। ईश्वर के द्वार पर पश्चाताप करने वाले के लिए सदा स्थान होता है। तुमने जाने अनजाने में बहुत घृणित पाप किए हैं, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत ब्रह्मांड में अत्यंत फलदायी और शक्तिशाली माना गया है। पौराणिक काल में इसी दिन भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण कर असुरों के चंगुल से अमृत कलश की रक्षा की थी और देवताओं को अमरत्व प्रदान किया था। यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य, अटूट निष्ठा और अटूट श्रद्धा के साथ इस एकादशी का विधिवत उपवास करोगे तो तुम्हारे अनेक जन्मों के संचित पाप क्षण भर में भस्म हो जाएंगे, जैसे अग्नि के संपर्क में आते ही रुई का ढेर जल जाता है। दृष्टबुद्धि ने महर्षि के वचनों को अपने जीवन का अंतिम सहारा मान लिया और पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का कठोर व्रत रखा। उसने उस दिन निराहार रहकर निरंतर भगवान श्री हरि का नाम जपा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा और रात्रि में दीपदान कर जागरण किया। इस महान व्रत के अलौकिक प्रताप से उसके हृदय के सारे विकार, वासनाएं और पाप पूरी तरह धुल गए और उसका मन दर्पण की भांति निर्मल हो गया। व्रत के समापन के साथ ही उसके मुख पर एक दैवीय तेज आ गया। वह एक सच्चा भक्त और साधु पुरुष बना और अंततः अपनी आयु पूर्ण हो गई होने पर दिव्य गरुड़ विमान पर सवार होकर सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यह दिव्य कथा हमें यह अमूल्य शिक्षा देती है कि चाहे मनुष्य ने अपने जीवन में कितने ही बड़े अपराध या पाप क्यों न किए हो, यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित की अग्नि में तपकर एकादशी जैसे पावन और कल्याणकारी व्रत का आश्रय लेता है तो उसका उद्धार और मोक्ष निश्चित रूप से होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस पवित्र मोहिनी एकादशी की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को 1000 गोदान करने के समान महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आशा है कि मोहिनी एकादशी की यह दिव्य और प्रेरणादायक व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा से हमें यह महान सीख मिलती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करे तो भगवान श्री हरि उसके उद्धार का मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें
और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पुण्यमयी कथा का लाभ उठा सके। धर्म, आध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके मन में इस कथा को लेकर कोई प्रश्न हो या आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मंगलकारी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमो नारायण।